हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो क्लास 9 के हम चैप्टर नंबर 3 जो हिस्ट्री है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, उसके सभी इम्पॉर्टेंट हॉट्स एमसीक्यू करेंगे जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे आपका स्कूल एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम है या कोई भी टेस्ट जिसमें ये पर्टिकुलर चैप्टर आ रहा है, तो आपको ये सभी रिव्यू कर लेना चाहिए। अगर आपने चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ा हुआ है तो आपके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से आने चाहिए। बाद में आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि टोटल जितने भी क्वेश्चन थे उसमें से आपने कितने करेक्ट किए। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज द नेम ऑफ रिपब्लिक दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में रीज़न क्या था, किस तरीके से हुआ, कौन कौन सी कंट्रीज किस साइड से लड़ रही थी, क्या था क्या नहीं था, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया था। और इसके अलावा इस वाले क्वेश्चन में है कि जर्मनी में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद कौन से रिपब्लिक जो है का इस्टेब्लिशमेंट होता है, क्या होता है, ये चीज़ जो है हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो जर्मन गवर्नमेंट को बेसिकली बाद में नाम दिया गया था वाइमर रिपब्लिक। ओके, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो वाइमर रिपब्लिक है दैट वाज द एंड ऑफ एम्पीरियल पीरियड। जो इससे पहले एम्पीरियल पीरियड चल रहा था उसका ख़त्म होता है और शुरुआत किसकी होती है, नाजी जर्मनी की शुरुआत होती है। और यही नाजी जर्मनी जो है अपने रिपब्लिक का नाम वाइमर रिपब्लिक रखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। व्हेन डिड हिटलर बिकम द चांसलर ऑफ जर्मनी। जर्मनी का सबसे बड़ा पोस्ट जो है वो चांसलर का माना जाता है। तो हिटलर धीरे धीरे अपनी नाजिज्म की पॉलिसी को लोगों में इतना फैलाया और इतना फेमस हो गया कि अल्टीमेटली जो जर्मनी का चांसलर बन बैठा। कब? जनवरी 30, 1933 में। हिटलर जो है वो नाजी पार्टी का लीडर था। आप सभी को पता है कि नाजी पार्टी का लीडर जो है हिटलर था। और वो धीरे धीरे जो है उसकी पार्टी का बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हो गया था। और एक बार ऐसा हुआ 1932 में जब वहाँ पर इलेक्शन हुआ तो सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के उभर गई, जिसमें कि 37% के अप्रॉक्सीमेट उनको वोट मिले। अगर हम बात करें उससे 4 साल पहले 1928 में तो केवल और केवल 2.6% के अप्रॉक्सीमेट हुआ था, लेकिन तब वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो शुरू में तो वहाँ पे जो भी प्रेसिडेंट थे वहाँ उस टाइम पे हिंडनबर्ग थे। हिंडनबर्ग काफ़ी फेमस सिटी भी है खैर अभी। तो हिंडनबर्ग सॉरी के मैगजीन वगैरह आते हैं। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट तो कौन हुए करते थे? प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग। 1932 में सबसे बड़ी पार्टी बनी नाजी पार्टी, जिसका लीडर था हिटलर। तो शुरू में उन्होंने, क्योंकि हिटलर की इस टाइप की पॉलिसी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो चांसलर बने। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, सबसे बड़ी पार्टी थी वो वो और पार्टी के साथ काम करने में सेट भी नहीं था जो हिटलर था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 1933 में चांसलर बनाना पड़ा और बन बैठा। तो पूरी स्टोरी मैंने बता दी ताकि आपके माइंड में अच्छी तरीके से रहे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। वाई वॉज वाइमर रिपब्लिक कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स। वाइमर रिपब्लिक को नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से क्यों जाना गया? अब देखिए, बेसिकली वाइमर रिपब्लिक आया कैसे? वाइमर रिपब्लिक तब आया जब जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन किया गया। ट्रीटी ऑफ वर्साइल जब साइन हुआ तो उसमें सभी लोग शामिल थे। उसमें सोशलिस्ट भी थे, उसमें डेमोक्रेटिक्स भी थे, उसमें कैथोलिक्स भी थे, सबके सब शामिल थे। और इन सब ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल को एक्सेप्ट करके वाइमर जो रिपब्लिक को एस्टैब्लिश किया। और उन्हीं को आम जनता ने, क्योंकि वाइमर रिपब्लिक उतना अच्छा नहीं था, उसी को आम जनता ने क्या बोला, नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से बोला गया। तो क्यों बोला गया? क्योंकि बिकॉज दे साइंड आर्मिस्टाइज एग्रीमेंट एंड कंसीडर्ड जर्मनी टू एलीज पावर के सामने उन्होंने मतलब घुटने टेक दिए और एक ऐसे एग्रीमेंट पे साइन कर दिया जिसमें जर्मनी जो है पूरी तरीके से लुट गया, बर्बाद हो गया, इस तरीके से आप कह सकते हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट हुम जर्मनी डिड नॉट फाइट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी कौन से कंट्री के साथ जो है उसने वॉर नहीं किया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है हमसे। तो इससे पहले वाले ग्रुप में हमने पढ़ा हुआ था कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया तो साथ मिलके ही लड़ रहे थे, ये सारे अलग ग्रुप के थे। तो डेफिनेटली जो उसका साथ है उसके साथ थोड़ी ना वो लड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है द ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइंड
एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वॉज हर्स फॉर जर्मनी, मतलब जर्मनी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा खराब था। क्यों? लेकिन वर्ल्ड वॉर का खात्मा भी तभी होता है जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन होता है। तो क्यों? क्योंकि जर्मनी ने इससे अपनी ओवरसीज कॉलोनीज को खो दिया, उसका जितना भी 75% आयरन था वो उसको फ्रांस को देना पड़ा, तो उसका चला गया। वेस्टर्न पावर्स जो है वो वेस्टर्न पावर्स डी मिलिटराइज जर्मनी, उस वेस्टर्न पावर ने क्या किया, जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया, मतलब मिलिट्री वहाँ पे रही ही नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हुई थी जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुआ था और वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। तो जर्मनी हर्ष क्यों हुआ? इस सभी चीज़ों की वजह से हुआ। इस वजह से आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंसिडेंट परसुएडेड द यूएसए टू ज्वाइन द वॉर। यूएसए शुरू में वॉर में घुसने में बिल्कुल भी वो उसको इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जापान ने सडनली अटैक कर दिया यूएसए बेस एट पर्ल हार्बर। जब पर्ल हार्बर पर अटैक होता है, और ये इंसिडेंस जो था वो December 7, 1941 था, जिसमें जापान के मिलिट्री ने क्या किया, सरप्राइज अटैक कर दिया यूएस नावल बेस पे पर्ल हार्बर में, जिसमें हज़ारों सर्विस मेंबर की डेथ हो गई। तब यूएसए ने जो है वॉर में वो भी एंट्री कर गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हु रोट द फेमस बुक मीन कैंप। मीन कैंप नाम की फेमस बुक किसने लिखी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाद में जबकर बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम के जो प्रिपरेशन करते हैं उसके मेन एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। तो मीन कैंप बुक जो है वो किसने लिखी थी? एडोल्फ हिटलर ने लिखी थी। और बल्कि मीन कैंप कुछ और नहीं है, ये एडोल्फ हिटलर की खुद की ऑटोबायोग्राफी है जो कि उसने जेल में बैठ के लिखी थी। नेक्स्ट है, विच इंसिडेंट लेड टू द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शुरुआत किस तरीके से शुरू हुई? कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 भी शुरू हो गया वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद? तो आपको बता दें कि एडोल्फ हिटलर, आपको पता है, पूरी तरीके से फैल गया था। तो हिटलर क्या चाहता था ना कि मैं अपने एरिया को धीरे धीरे बढ़ाता रहूं। तो उसने क्या किया, एक गलती उसने ये कर दी कि उसने पोलैंड पे हमला कर दिया सितंबर 1939 के आसपास। तो तभी क्या हुआ, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने जर्मनी के खिलाफ जो है वॉर को डिक्लेयर कर दिया। तो इसी तरीके से जर्मनी, क्योंकि आपको पता है कि हिटलर कहाँ पे बन बैठा था, जर्मनी में, उसने पोलैंड पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस नाराज हो गए और उन्होंने वॉर जो है उसके अगेंस्ट शुरू कर दी। तो 8 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द स्लोगन कॉइन्ड बाय हिटलर व्हेन ही फॉलोड हिज अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी को जब उसने चलाया तो हिटलर ने कौन सा स्लोगन चलाया था? हिटलर ने बोला था 1 पीपल 1 एम्पायर 1 लीडर, कि एक ही लोग हैं, मतलब एक ही एम्पायर होना चाहिए, एक ही लीडर होना चाहिए। तो ये आपका जो है, ये तो स्टेटमेंट है, सिंपल है। 9 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द थिंकिंग ऑफ नाजी जर्मनी अबाउट वुमेन। वुमेन के बारे में नाजी जर्मनी क्या सोचता था, मतलब नाजीवाद में वुमेन लोगों को क्या समझा जाता था, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। द फाइट फॉर इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन वॉज रॉन्ग। उन लोगों का मानना था कि मैन और वुमेन जो इक्वालिटी का डिमांड करते हैं ना, उसके लिए लड़ते हैं, ये चीज़ सही नहीं है, गलत है ये। गर्ल हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यू। उनका ये मानना था कि लड़कियों का सिर्फ ये काम है कि वो अपने रेस को प्योरिटी बना के रखे और अपने बच्चों को नाजी वैल्यू सिखाएं। उनका रोल था कि एक वो अच्छी माँ बने और अच्छे उनको आर्यन कल्चर, उनके रेस के बारे में पता करे। बाकी उनको ये था इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। उनका मेन मतलब उन लोगों के अकॉर्डिंग वुमेन का सिर्फ ये काम था कि वो प्योर बच्चा पैदा करे, उसको नाजी वैल्यू सिखाए, आर्यन कल्चर सिखाएं और। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट वाज द जंग वॉक इन नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी में जंग वॉक क्या था? जंग वॉक बेसिकली एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें सभी यूथ को शामिल होना ही पड़ता था। ये जबरदस्ती कर रखा था हिटलर ने। तो ये आपका 11th क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो गया। अब उसके बाद आगे चलते हैं, व्हाट वाज जंग वॉक इन नाजी जर्मनी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 में। इन जर्मनी स्टूडेंट बिटवीन 10 to 14 ईयर्स ऑफ एज हैड टू ज्वाइन इन ऑर्गेनाइजेशन। जर्मनी में सभी बच्चों को जो 10 से 14 साल की उम्र के होते थे उनको एक जो है ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना पड़ता था। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? दैट वॉज हिटलर्स यूथ। उसमें सभी को शामिल किया जाता था, उनको नाजीवाद उनके मन में कूट कूट के भरा जाता था। नेक्स्ट है, व्हेन एंड अमंग विच कंट्रीज वॉज द ट्रिपार्टाइट पैक्ट साइन। ये जो
ट्राइपार्टाइट पैक्ट था वो साइन हुआ था किस किस के बीच में और क्यों साइन हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। बेसिकली जर्मनी, इटली और जापान के बीच में त्रिपक्षीय समझौता जिसको बोल सकते हैं वो साइन हुआ था 1940 में, जिसमें ये बात की गई थी कि जर्मनी, इटली, जापान अगर कोई भी मसला किसी एक कंट्री पे भी आता है ना, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, मिलिट्री हो, तो तीनों जो है एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और इसका सबूत भी हमें देखने को मिल गया। जब जापान ने अटैक किया था पर्ल हार्बर यूएसए में, तो यूएसए ने क्या किया, अगेंस्ट वॉर छेड़ दिया, किसके खिलाफ, जापान के खिलाफ। अब जापान के खिलाफ वॉर मतलब इन तीनों के खिलाफ वॉर, फिर इन जर्मनी और इटली भी उस वॉर में घुस पड़ते हैं। तो यही जो है पैक्ट साइन हुआ था और काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बहुत दिनों तक ये काम हुआ, लेकिन धीरे धीरे फिर सब अपना अपना देखने लग गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी इन 1923 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ उसमें से, उसको लेकर इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। अब ये जो 1923 में क्राइसिस हुआ तो बहुत ही ज़्यादा प्राइस मतलब चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ गई और जर्मनी का जो करेंसी था मार्क, उसकी वैल्यू बहुत गिर गई। प्रॉब्लम ये हुआ ना, गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि लोगों के पास गरीबी है, पैसे हैं, तो हम क्या करते हैं ना, बहुत सारे नोट छाप देते हैं, लोगों में बंटवा देते हैं। पर ऐसा थोड़ी ना हो सकता, हम लोगों ने तो इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है। ज़्यादा नोट आपने छापा, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवर इन्फ्लेशन हो गया, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही पैसे थे, सामान तो उतना ही था ना, लिमिटेड था, जिसकी वजह से करेंसी की वैल्यू हो गई डाउन और चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए आप कह सकते हैं ये दोनों ही स्टेटमेंट निकल के आई। उस टाइम पे प्रोस्पेरिटी वगैरह कुछ भी नहीं आई थी। तो आपका जो है 14 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जर्मनी जेनोसाइडल वॉर वॉज अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल। जेनोसाइड क्या होता है, जिसमें लोग एक रेस को पूरी जाति के जाति धर्म के हिसाब से जब लोग नरसंहार करने लगते हैं तो उसी को बोला जाता है जेनोसाइड, जो कि फॉलो हुआ था उस टाइम पे। और सारे नॉन जर्मनी जीव हो गए, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हो गए, जिप्सीज हो गए, पॉलिस सिविलियंस हो गए, सबको मारा जा रहा था। इवन उनको ये भी पसंद नहीं था, जर्मन ऐसे भी जर्मन जिनको जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल थे, वो चाहते थे ये भी हमारे पास नहीं होने चाहिए। तो ये सारा का सारा जो है इन तीनों के खिलाफ कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको मतलब यहाँ पर बता दें कि जब ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, तो ये जो नाजी जर्मनी है ना, जेनोसाइडल वॉर चला रखा था, और नाजी जर्मनी और जो भी इनके कोलैबोरेटर थे, उन लोगों ने लगभग 6 मिलियन ज्यूस को मार दिया था। बहुत ही बड़ा जो है नरसंहार उस टाइम पे देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज वॉज सेटअप टू ट्राई एंड प्रोसिक्यूट द नाजी वॉर क्रिमिनल एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे कौन सी बॉडीज़ का सेटअप किया गया था नाजी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए और उनको पनिशमेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर बता दें कि जितने भी 4 एलीज पावर थे, मेजर एलीज पावर, जिसमें के अंदर फ्रांस था, हमारा सोवियत यूनियन था, यूके था, यूएस था, इन लोगों ने इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया था। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया ताकि जो है जितने भी नाजी वॉर क्रिमिनल्स थे उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, उनको पनिशमेंट दिया जाए। तो 16 का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन बिगिन इन। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कब शुरू हुआ था? तो ग्रेट इकोनॉमिक जो डिप्रेशन है वो अगस्त 1929 में शुरू हुआ था, यूनाइटेड स्टेट में शुरू हुआ, लेकिन फैल गया पूरी दुनिया में। सबसे बड़ा शेयर मार्केट द वॉल स्ट्रीट जो है उस दिन क्रैश हो जाता है। इन्वेस्टर सारा का सारा पैसा जो है निकालना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से होता तो यूनाइटेड स्टेट में है लेकिन फ़र्क पूरी दुनिया पे पड़ जाता है। तो वो था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो कि 1929 अगस्त में शुरू हुआ। नेक्स्ट है द कंट्री दैट ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन जापान। वो कौन सी कंट्री थी जिसने जापान के हिरोशिमा पर बॉम्ब अटैक किया था? ये तो आप सभी को पता होगा, हम नॉर्मल भी इन चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये अमेरिका था जिनने की हिरोशिमा पर बॉम्ब अटैक किया था, और इसके बाद ही जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म होता है। लेकिन ये बोला जाता है कि ये जो पर्ल हार्बर का बदला जो है अमेरिका ने लिया था, मतलब इसके बेसिकली 2 रीज़न थे। मेन रीज़न तो ये था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जापान सरेंडर करने को तैयार नहीं था, जापान जो है सरेंडर करने को तैयार नहीं था। और दूसरा
शायद से लोगों की ये भी थिंकिंग रही थी कि अमेरिका जो है उस चीज़ का बदला भी लेना चाहता था जो जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया था। तो उन दोनों रीज़न की वजह से अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बॉम्ब को अटैक कर दिया, जिसका इफेक्ट अभी तक वहाँ पर देखने को मिलता है। आप भी आज तक के ज़माने में भी वहाँ पर बच्चे डिसेबल हो रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम टू द एंड? वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब खत्म होता है? तो ये आपका खत्म हुआ मई 1945 में, उसी इंसिडेंस के बाद। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू नाजी विच पीपल वर टू बी रिगार्डेड एज डिजायरेबल? नाजी के अनुसार कौन से लोगों को डिजायरेबल थे, मतलब नाजी के अकॉर्डिंग सिर्फ यही लोग होने चाहिए दुनिया में, अगर इसके अलावा नहीं है ना को मार दो, मतलब उनकी ज़रूरत ही नहीं, उनको भगा दो, कुछ भी करो, तो बट डिजायरेबल वो नहीं थे। तो अकॉर्डिंग टू नाजी प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस वर ओनली डिजायरेबल, कि ऐसा नहीं, अगर नॉर्डिक आर्यंस भी है फुल, लेकिन अगर वो हेल्दी नहीं है तो वो डिजायरेबल नहीं है, ऐसा इसकी थिंकिंग थी। तो आपका 20 का ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। होपफुली आपने सेशन को ज्वाइन अच्छा से एंजॉय किया होगा और आपको चीज़ें समझ में आई होगी। चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। हिस्ट्री वैसे बच्चों को थोड़ा सा बोर लगता है, लेकिन आप चीज़ों को पढ़ोगे इंटरेस्टिंग तरीके से तो आपको भी मज़ा आएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। आप चैनल पर नए जुड़े तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।